हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कल एक बड़ा अहम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। ये जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता का ऑर्डर है। जजमेंट लिखा जस्टिस हेमंत गुप्ता ने। बात कही कि जजेस एम्परर नहीं हैं। बहुत अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट को कोट करते हुए। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जिक्र किया। कहा कि स्टेट ऑफिसर्स को ड्रॉप ऑफ हैट पर कोर्ट में सम्मन ना किया जाए। कई जजेस माय लॉर्ड ना कहने पर नाराज हो जाते हैं, योर ऑनर कहने पर नाराज हो जाते हैं। लेट अरुण जेटली ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज डिस्ट्रॉइंग द एडिफिस ऑफ पार्लियामेंट ब्रिक बाय ब्रिक। सेपरेशन ऑफ पावर्स यकीनन संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पॉलिसी मैटर्स में नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा जस्टिस हेमंत गुप्ता ने। आपके पास पेन है, पेन से बोलिए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर हाई कोर्ट जजेस कोर्ट लगा लेते। फैक्ट्स ये थे कि यूपी से डिवीजन होके उत्तराखंड बन गया, कैडर का डिवीजन हुआ, बहुत से डॉक्टर्स को यूपी मिला। एक ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया कि भाई ये डॉक्टर्स उत्तराखंड में जो हैं ये यूपी में आएंगे। मनोज कुमार शर्मा साहब की बदायूं में पोस्टिंग हुई। अब मनोज कुमार शर्मा ये कहते हैं कि साहब मुझे हाथ में ऑर्डर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया जस्टिस हेमंत गुप्ता ने और उन्होंने कहा यह जरूरी नहीं है कि सस्पेंशन ऑर्डर भी जो है वो हाथ में मिले, और अगर ऐसा हाथ में होगा तो लोग हाथ में लेंगे ही नहीं। डॉक्टर साहब का यह कहना है, साहब 13 साल से मेरी पोस्टिंग ही नहीं हुई। 3 साल बाद तो उन्होंने पहली रिट फाइल की, फिर कई रिट्स फाइल की, फिर यह इशू हुआ कि ये जो पीरियड है इस पीरियड की क्या उनको सैलरी भी मिल सकती है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई 50% इनको बैक वेजेस दे दी जाएं। यह भी रिकॉर्ड पर आ गया और हाई कोर्ट के जज ने नोट किया कि ये जो पीरियड था 13 साल का, जब ये सरकार के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये गेनफुली एम्प्लॉयड थे और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया और ये कहा कि ये बार बार रिट फाइल करते रहे, रिट का डिस्पोजल डिले करते रहे, गेनफुली एम्प्लॉयड रहे, तो इक्विटी ये नहीं डिमांड करती कि इनको इतना इस मामले में फेवर किया जाए। फिर ये हुआ कि साहब स्टेट के ऑफिसर्स को सम्मन कर लिया गया। उसके बारे में सख्त टिप्पणी की और कोर्ट ने यह कहा कि यह गैर ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि इस मामले में यह ऑब्जर्वेशन सही है। जब मैं उड़ीसा में था तो मुझे उड़ीसा के एजुकेशन सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने बताया 28,000 कंटेम्प्ट केसेस उनके विरुद्ध हैं और कितने केसेस में बार बार उनको हाई कोर्ट में सम्मन किया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर जुडिशरी को अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने साफ लिखा और सही लिखा, रिस्पेक्ट इज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। यही वो बात थी जो पिछले साल कही जा रही थी प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस में। जबरदस्ती, खास तौर से क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा अगर बहुत जरूरत हो तो बुलाया जा सकता है, कोर्ट की पावर है। सीबीआई डायरेक्टर को बुलाया गया कई बार और कितने ऑफिसर्स को कई बार बुलाया गया, लेकिन ये एक ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब स्टे कर दी गई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, उसके बाद ऑफिसर्स को अननेसेसरली बुलाना यह चीज अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा
कि ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कॉमन मैन इन द जुडिशरी कैन नॉट बी फ्रिटर्ड अवे by unnecessary and unwarranted show of exercise of power. Greater the power, greater should be the responsibility in exercising such power. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जसवीर सिंह का केस था 2011 का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको कोर्ट किया। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ये जो एक ट्रेंड बन गया, बुलाओ हेल्थ सेक्रेटरी को, बुलाओ चीफ सेक्रेटरी को, ये ऑफिसर्स को ह्यूमिलिएट करने का तरीका अच्छा नहीं। जुडिशरी का काम ऑफिसर्स को ह्यूमिलिएट करना सही नहीं है, वो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं। एग्जीक्यूटिव भी थर्ड ऑर्गन है स्टेट का, और उन्होंने कहा यह बहुत गलत बात है कि एट द ड्रॉप ऑफ हैट प्रेशर में लेने के लिए एग्जीक्यूटिव को, उनके सीनियर ऑफिसर्स को अदालतों में सम्मन किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस थी। फिर जजमेंट कोर्ट किया 2008 का सुप्रीम कोर्ट का, डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ क्लब एंड अनदर वर्सेस चंदर हास एंड अनदर, जहां कोर्ट ने कहा जजेस मस्ट नो देयर लिमिट्स, दे मस्ट हैव मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड नॉट बिहेव लाइक एम्परर्स। बादशाह सलामत, सम्राट नहीं है जजेस। समझता हूं यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, और सम्राट नहीं है एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देश में कोई सम्राट नहीं है, यहां जनतंत्र है। अगर सॉवरेंटी किसी की है तो वो जनता की। बिल्कुल सही लिखा जस्टिस गुप्ता ने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हैव ऑल देयर ओन ब्रॉड स्फेयर्स ऑफ ऑपरेशन। सबको अपने अलॉटेड स्फेयर्स में काम करना है, किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना है। इसलिए जजेस को केस के अलावा पॉलिसी सरकार ये बनाए वो बनाए, इस पर आमतौर से नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल साफ कहा, द डिग्निटी एंड द मैजेस्ट्री ऑफ द कोर्ट इज नॉट इनहांस्ड व्हेन एन ऑफिसर इज कॉल्ड टू द कोर्ट। Respect to the court has to be commanded and not demanded, and the same is not enhanced by calling public officers. पैरा 20 है ये। फिर ये भी कहा कि पब्लिक ऑफिसर्स अपने काम में रहते हैं, अक्सर बहुत दूर पोस्टेड होते हैं, उन्हें जब अदालत में बुलाया जाता है तो उनका टाइम वेस्ट होता है। जजेस के हाथ में पेन है, वो अपने पेन का इस्तेमाल करें। अगर सरकार का कोई ऑर्डर इल्लीगल है, आपको पावर दी हुई है, आप उस ऑर्डर को क्वैश करें। मैं समझता हूं कि संविधानवाद यह है कि हर एक अपनी सीमाओं में रहे। संसद हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एनजीटी हो, वाइस चांसलर्स हो, सब कानून से बंधे हैं। सबके ऊपर रूल ऑफ लॉ है। यहां कानून की सत्ता है, राजा की नहीं, जज की नहीं, संसद की नहीं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।